हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे लाइव आ चुके हैं। आप लोग एक बार लाइव आ जाइए और बता दीजिए आवाज़ की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी बढ़िया है कि नहीं है। चलिए सभी बच्चे एक बार बताइए और बताइए सभी बच्चे आप लोग कैसे हैं। सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। चलिए सभी बच्चे एक बार लाइव आ जाइए और वीडियो को तुरंत शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ आप देखिए कुछ आपको बात बताएंगे और यहाँ पे हम सब्जेक्टिव कराने वाले हैं केमिस्ट्री का, और कुछ आपको ऐसी ऐसी बातें बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए कुछ बात हम पहले आपको बता देते हैं कि प्यारे बच्चों, जो अब की बार एग्जाम हो रहा है ना, अब जो एग्जाम हो रहा है उसमें से क्वेश्चन बैंक सब आता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन बैंक लेके बैठ जाते हैं कि सिर्फ क्वेश्चन बैंक कर लेंगे तो हमारा यहाँ पे एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आप क्वेश्चन बैंक लेके बैठते हैं तो आपका एग्जाम तो निकल जाएगा, लेकिन वहीं आएगा बहुत कम नंबर। क्योंकि आजकल आप लोग जाके देखिएगा, आजकल हो रहा है कि क्वेश्चन बैंक से जो ऑब्जेक्टिव हो रहा है ना प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन बैंक का जो ऑब्जेक्टिव है ना, अब के एग्जाम में क्या हो रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जितने भी सारे स्टूडेंट है सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि अब यहाँ आप देखिए 10% ही लगभग यहाँ पे पूछ रहा है ऑब्जेक्टिव। ध्यान देने वाली बात है प्यारे बच्चों की, अब जो यहाँ पे आ रहा है, अब हो रहा है 10% ही क्वेश्चन यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑब्जेक्टिव की बात करें किसका, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 10% ही ऑब्जेक्टिव आ रहा है क्वेश्चन बैंक का। और प्यारे बच्चों यहाँ पे जितना भी 90% ये है ना ऑब्जेक्टिव, ये प्यारे बच्चों बहुत ही टफ आ रहा है। तो यहाँ पे ये बात को आपको ध्यान रखना है। और ये किसकी बात करें तो खास करके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो भी इसमें शामिल हो गया। बाकी मैथ, हिंदी, इंग्लिश जो है प्यारे बच्चों एकदम क्वेश्चन बैंक, उस पर ध्यान दीजिए। मैथ है, इंग्लिश है, और यहाँ पे देख लीजिए जो यहाँ पे आपका हिंदी है, ये जो है प्यारे बच्चों एकदम क्वेश्चन बैंक से आ रहा है पूरा 50 से 60% ऑब्जेक्टिव। हिंदी की माने तो प्यारे बच्चों 80% भी ऑब्जेक्टिव आ रहा है यहाँ पे किससे, तो आप यहाँ पे बोलिएगा किससे आ रहा है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये आ रहा है क्वेश्चन बैंक से। लेकिन आपको प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना है, ये जान लेना है कि यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्टिव आ रहा है वो किससे आ रहा है। तो यहाँ देखिए जो ऑब्जेक्टिव आ रहा है क्वेश्चन बैंक से 10%। अब यहाँ बात सब्जेक्टिव का, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव है ना, ये यहाँ देखिए 80% जो हो रहा है किससे आ रहा है, क्वेश्चन बैंक से आ रहा है। आप लोग मिलाइएगा कभी का एग्जाम देख के, अभी का चाहे सेंटअप हो, अर्धवार्षिक हो, कुछ भी हो प्यारे बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है वो बिल्कुल अलग, पता ही नहीं लग रहा है कहाँ से। यानी जो है ना लेवल बहुत हाई कर दिया है ऑब्जेक्टिव का। यानी जो क्वेश्चन होता है क्वेश्चन बैंक में छोटा मोटा, ये सब क्वेश्चन प्यारे बच्चों बिल्कुल नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना। और आज से हम यहाँ पे आपके लिए बहुत ही बढ़िया तैयारी के लिए एकदम हार्ड लेवल का क्वेश्चन लाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो। तो प्यारे बच्चों ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है, तो आपसे यही विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ऑब्जेक्टिव पे फोकस कीजिए। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पे फोकस कीजिए। 35 सही कीजिएगा, आपको टोटल 3535 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखना है कि सब्जेक्टिव के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमको फोकस किस पे करना है, तो हमको क्वेश्चन बैंक पे करना है। और सारा क्वेश्चन बैंक का जितना भी सब्जेक्टिव होगा प्यारे बच्चों हम आपको जरूर बतलाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन बैंक का अगर सब्जेक्टिव कर लेंगे 80% गारंटी है, जाके आप लोग देख लीजिएगा 80% जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्वेश्चन बैंक से पूछा जा रहा है। तो प्यारे बच्चों ये आपका ट्रेजेडी होना चाहिए प्यारे बच्चों कि ये यहाँ पे क्या हो, ऐसे पढ़ाई करें। तो प्यारे बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दीजिए। ऑब्जेक्टिव हम ज़्यादा से ज़्यादा कराएंगे, और सब्जेक्टिव ओनली सुबह में होगा, और बायोलॉजी का सब्जेक्टिव होगा वो शाम में, ऑब्जेक्टिव शाम में चलेगा, ये बिल्कुल है। लेकिन यहाँ पे सुबह में किस किस का सब्जेक्टिव चलेगा, केमिस्ट्री, और यहाँ देख लीजिए फिजिक्स, और यहाँ पे हिंदी का। तो यहाँ पे आप लोग इसको इतना कर लीजिएगा। ये तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है प्यारे बच्चों, ये उम्मीद है कि आप लोग समझ जाइएगा और इसी के हिसाब से चलिएगा तो आपका नंबर अच्छा आएगा। तो प्यारे बच्चों चलिए सभी बच्चे एक बार बता दीजिए आप सब कैसे हैं। और यहाँ देख लीजिए चैनल पे पहली बार आए हैं आप लोग, फटाफट चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन हो रहा है उसको दबा के ऑल पे कीजिए। और उसके बाद से प्यारे बच्चों क्या करना है, अगर आप लाइक नहीं किए हैं फटाफट लाइक कर दीजिए जल्दी से जल्दी। प्यारे बच्चों क्या करना है, फटाफट लाइक कर दीजिए। और व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं आप देख लीजिए, हम अपना व्हाट्सअप नंबर लिख देते हैं यहाँ पे 91 35 74 और 20 24। और यहाँ आप देख लीजिए इस पे मैसेज करके आप लोग ग्रुप में जुड़ जाइए। अगर आप गर्ल्स हैं तो आप इस पर डायरेक्ट कॉल कीजिए, हमसे बात कीजिए, डरने की कोई बात नहीं है, एक भाई की तरह बात करेंगे, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे आपको इस पे कॉल करना है और कॉल करके बोलना है कि सर जी हम गर्ल्स हैं, हमको क्लास करना है, तो हम आपको बताएंगे कि आपको कहाँ पे क्लास करना है। तो चलिए प्यारे बच्चों ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है, ये आप लोग यहाँ पे समझ जाइएगा। चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे हम शुरू करते हैं आज का जो सेशन है। आज के सेशन में हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक का सारा सब्जेक्टिव है, यानी ये क्वेश्चन 3 से 4 बार आपके एग्जामों में पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ध्यानपूर्वक समझना
समझना है और एक एक करके समझते चलिएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि सक्रियण ऊर्जा क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। सक्रियण ऊर्जा यानी एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में पूछा है। ये क्वेश्चन 3 से 4 बार आया हुआ है, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आएगा। जैसे अर्धवार्षिक में प्यारे बच्चों जितना हम सब्जेक्टिव कराए थे ना, सब के सब क्वेश्चन पूछा गया है, उसी प्रकार फाइनल में भी पूछेगा। सब्जेक्टिव का ना मात्रा का टेंशन रखिए, सब्जेक्टिव जो पढ़ाएंगे वो आप लोग समझ के याद करते चलिए। बाकी रहा बात ऑब्जेक्टिव का कि ऑब्जेक्टिव कहाँ से पूछेगा, तो हम बोले ऑब्जेक्टिव का आपका तैयारी हम कराएंगे हार्ड लेवल तक का, तो आप लोग बिल्कुल क्लास पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे आता है कि सक्रियण ऊर्जा क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी जो होता है प्यारे बच्चों ये आखिर होता क्या है। चलिए हम आपको समझाते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, मान लीजिए कोई भी रासायनिक यहाँ देखिए रिएक्शन हो रहा है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, तो उसमें जो यहाँ देखिए जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है ना, जो एनर्जी की आवश्यकता होती है, यहाँ देखिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने में, उसको पूरा होने में जितना हमको ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जितना भी ऊर्जा को यहाँ पे देखिए उसकी एनर्जी की आवश्यकता होगी, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, यानी क्या सक्रियण यानी सक्रिय ऊर्जा, यानी हमारा क्या होगा एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगा। तो ये आप लोग समझ गए होंगे, डिफिनीशन एकदम आसान भाषा में रहता है बिल्कुल। यहाँ पे समझ लीजिएगा कि सक्रियण ऊर्जा क्या होता है। तो प्यारे बच्चों किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने में जो न्यूनतम ऊर्जा की हमको आवश्यकता होगी, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, उससे कहेंगे, आप लोग याद कर लीजिएगा एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, पहला का यहाँ पे 100% ये क्लियर है कि ये आपको याद हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि बिंदु दोष आखिर क्या होता है, यहाँ पे आप लोगों को समझना चाहिए। 5 नंबर का भी क्वेश्चन है, 5 नंबर में पूछेगा तो यहाँ पे आपको लिख देना है कि साइकोमेट्री दोष और नॉन साइकोमेट्री दोष। साइकोमेट्री दोष में आ जाता है आपका यहाँ पे शॉर्टकी दोष, फ्रेंकल दोष, ये सब यहाँ पे इसके प्रकार आ जाते हैं। और यहाँ आप देखिए नॉन साइकोमेट्री में आ जाएगा आपका क्या, धातु अधिकता दोष, धातु न्यूनता दोष, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर 2 नंबर में क्वेश्चन देगा, जैसे देखिए 2 नंबर में ये क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है, यहाँ पे ध्यान रखिए 2019 में, 2019 में, 2023 में, यानी ये क्वेश्चन आया हुआ है 2 नंबर में ज्यादा से ज्यादा, और 5 नंबर में भी है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसको पढ़ना है। देखिए यहाँ पे क्या है, बिंदु दोष क्या होता है, जो पॉइंट डिफेक्ट होता है प्यारे बच्चों, उसको हम लोग समझते हैं कि ये आखिर होता क्या है। चलिए बिंदु दोष क्या होता है, तो किसी क्रिस्टल जालक में बिंदु से अवयवी कणों से विस्थापन में जो उत्पन्न दोष होगा, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, बिंदु दोष कहेंगे। बिल्कुल आसान डिफिनीशन है, ये आपको याद कर लेना है। देखिए बिंदु दोष किसे कहते हैं, तो किसी क्रिस्टल जालक में बिंदु से अवयवी कण के विस्थापन में जो दोष उत्पन्न होगा, उसे क्या कहेंगे, बिंदु दोष कहेंगे। और जहां तक प्यारे बच्चों हम कहेंगे कि इसको आप लोग साथ में लिखते चलिए नोटबुक में, आप लोग क्या कीजिए साथ में इसको लिखते चलिए नोटबुक में, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आता है कि फ्रेंकल दोष क्या होता है। प्यारे बच्चों सब टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन अभी हम आपको बता रहे हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है, हमेशा हमेशा पूछा जाता है वही क्वेश्चन बता रहे हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन बैंक का सब्जेक्टिव पहले क्लियर कीजिए, क्योंकि 80% उसी में से सब्जेक्टिव है। यहाँ आप देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि फ्रेंकल दोष क्या है, तो किसी आयनिक ठोस में धन आयन या ऋण आयन अपने वास्तविक जालक बिंदु से विस्थापित होकर क्या होते हैं, अंतरकाशीय स्थान में चले जाते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उसे ही हम लोग फ्रेंकल दोष कहते हैं। वहीं यहाँ पे शॉर्टकी दोष में क्या होता है, जो क्या होते हैं धन आयन और ऋण आयन यहाँ पे समान संख्या में अपने क्रिस्टल जालक छोड़ के, अपना क्रिस्टल जालक छोड़ के क्या होते हैं, गायब होने लगते हैं, उसे हम लोग शॉर्टकी दोष कहते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट कहते हैं। लेकिन फ्रेंकल दोष में क्या होता है, किसी आयनिक ठोस में धन आयन या ऋण आयन अपने वास्तविक जालक से क्या होते हैं, बिंदु से विस्थापित होकर क्या आ जाते हैं, गायब नहीं होते, अंतरकाशीय जो स्थान होता है उसमें जाके क्या होते हैं, फंस जाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए ये जालक है, यहाँ पे हम आपको समझा रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए ये ध्यान जालक है, इसमें किसी में धन आयन है, किसी में ऋण आयन है, किसी में धन आयन है, किसी में ऋण आयन, यहाँ से यहाँ पे देखिए यहाँ का ऋण आयन निकल के यहाँ पे फंस गया, यानी क्या अंतरकाशीय स्थान में फंस गया, यहाँ का पॉजिटिव आयन निकल के यहाँ पे फंस गया, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे फ्रेंकल दोष कहते हैं। ये आपको याद कर लेना है, यहाँ पे आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है, ये भी क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए डोपिंग क्या होता है प्यारे बच्चों, सब क्वेश्चन पूछा गया है, सब क्वेश्चन आपको याद होना ही चाहिए। डोपिंग क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए डोपिंग क्या होता है कि क्रिस्टलीय ठोस में अशुद्धि मिश्रित करके क्रिस्टलीय गुण को परिवर्तित करना ही डोपिंग कहलाता है। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कितना आसान है। आप देखिए इसका डेफिनेशन है
यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्रिस्टलीय ठोस, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे देखिए कि डोपिंग किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों क्रिस्टलीय ठोस में अशुद्धि को मिश्रित करके क्रिस्टल के गुणों को परिवर्तित करना ही हमारा डोपिंग कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, हमारा वो डोपिंग कहलाता है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि डोपिंग किसे कहते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस में शुद्धि को मिश्रित करके क्रिस्टलीय ठोस में अशुद्धि को मिश्रित करके उसे क्या करना प्यारे बच्चों, उसको यहाँ पे क्रिस्टल के गुण में परिवर्तित करना ही हमारा डोपिंग कहलाता है। जैसे NaCl में HCl का डोपिंग, ये हमारा किसके अंतर्गत आएगा, तो ये हमारा डोपिंग करके आएगा। तो यहाँ पे आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलिए त्रिज्या अनुपात क्या होता है, देखिए हमारा कहने का मतलब है कि आसान है, लेकिन देखिए कितनी बार आया हुआ, यही क्वेश्चन हम आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि हम आपको बता दिए कि 80% आपका जो क्वेश्चन होगा यहाँ पे सब्जेक्टिव का वो क्वेश्चन बैंक का होगा। देखिए यहाँ पे त्रिज्या अनुपात क्या होता है, रेडियस रेशियो क्या होता है। प्यार बच्चों त्रिज्या अनुपात क्या होता है, तो किसी आयनिक क्रिस्टल जैसे NaCl हो गया, किसी भी आयनिक क्रिस्टल में, यहाँ पे ऐसा नहीं हो गया शर्करा विलयन हो गया, चीनी का घोल हो गया, अल्कोहल हो गया, C2H5 हो गया, प्यारे बच्चों इसमें नहीं, NaCl हो गया, CHCl हो गया, KCl हो गया, ये सब होता है। तो यहाँ आप देख लीजिए त्रिज्या अनुपात क्या होता है, रेडियस रेशियो क्या होता है। तो किसी आयनिक क्रिस्टल में धन आयन एवं ऋण आयन की त्रिज्याओं का जितना अनुपात होगा उससे ही हम लोग क्या कहेंगे, तो त्रिज्या अनुपात कहेंगे, रेडियस रेशियो कहेंगे। चलिए आप देखिए डिफिनेशन तो हमारे जैसा पेपर आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, हम गारंटी लिख के देते हैं लिखित आपको कि इस प्रकार का डिफिनेशन आपको कहीं नहीं मिलने वाला। चलिए रेडियस रेशियो किसी भी आयनिक क्रिस्टल में, आयनिक क्रिस्टल होना चाहिए तबे ना उसका धन आयन और ऋण आयन होगा और उसका अनुपात होगा, तबे उसको हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, रेडियस रेशियो, त्रिज्या अनुपात कहेंगे। तो यहाँ पे ये आपको याद होना चाहिए कि रेडियस रेशियो क्या होता है, कि किसी आयनिक क्रिस्टल में धन आयन एवं ऋण आयन की त्रिज्याओं का जो भी अनुपात होगा उसे कहेंगे हम लोग क्या प्यारे बच्चों, रेडियस रेशियो। तो ये आपको याद कर लेना है, यहाँ पे क्या होगा, त्रिज्या अनुपात होगा। 100% आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। और प्यारे बच्चों वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, हम अपने आदमी हैं प्यारे बच्चों, हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं और आप भी हमारे लिए बहुत करते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल भी आप देख लीजिए, आपको निश्चिंत रहना है, हम आपका तैयारी करवाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए प्यारे बच्चों। देखिए ये भी क्वेश्चन आया है, जितना भी क्वेश्चन सब्जेक्टिव का कराएंगे ना आप सारा पहले क्वेश्चन बैंक का खत्म करा देंगे, उसके बाद से नया क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि हम यहाँ पे कल स्टडी किए थे, देखे थे कि जितना भी क्वेश्चन आ रहा है ना 80% रिपीट हो रहा है सब्जेक्टिव का, और ऑब्जेक्टिव का यहाँ पे क्या हो रहा है 2022 से 23 से ये सब क्वेश्चन क्या हो रहा है कि मात्र 10% ही जो हो रहा है यहाँ पे क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव आ रहा है, बाकी सब नया नया दे रहा है, एकदम नया नया जो आप कभी देखे नहीं हो। तो यहाँ पे देख लीजिए ये सब पढ़ना भी जरूरी है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि हिमांक के अवनमन से आप क्या समझते हैं प्यारे बच्चों, हिमांक का अवनमन है ना। तो प्यारे बच्चों हिमांक का अवनमन क्या है, तो किसी द्रव में अवाष्पशील विलय को मिला देने पर जो प्राप्त विलयन में हिमांक में जो कमी आएगी जिसे हम लोग हिमांक का अवनमन कहेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, एक बार में आपको यहाँ पे पूरा 100% कन्फर्म हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है कि हिमांक का अवनमन किसे कहते हैं, तो किसी द्रव में अवाष्पशील विलय को मिलाने से प्राप्त विलयन के हिमांक में कमी आती है। क्या होता है, प्राप्त विलयन के हिमांक में कमी आती है, हिमांक में कमी आए तो उसे हिमांक का अवनमन कहेंगे। प्यारे बच्चों क्वथनांक में कमी आए, क्वथनांक में वृद्धि हो उसे क्वथनांक का उन्नयन कहेंगे। यहाँ पर देखिए हिमांक पूछा है, तो किसी द्रव में अवाष्पशील विलय मिलाने से प्राप्त विलयन में हिमांक में जो कमी आता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो प्यारे बच्चों हिमांक का अवनमन कहेंगे। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये सब क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। चलिए यहाँ आप देखिए प्रबल वैद्युत अपघट्य और यहाँ आप देखिए दुर्लभ वैद्युत अपघट्य से क्वेश्चन बहुत बनता है और आपको ये क्वेश्चन करना चाहिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन होता है। चलिए क्वेश्चन आपके सामने कि प्रबल वैद्युत अपघट्य क्या होता है और दुर्लभ वैद्युत अपघट्य क्या होता है। तो प्यारे बच्चों प्रबल वैद्युत अपघट्य वो है, यहाँ पे आपको समझना है कि वे वैद्युत अपघट्य जो यहाँ देखिए विलयन में पूर्णतः वियोजित हो जाए और आयनीकृत हो जाए और यहाँ पे क्या करे, अपना धन आयन ऋण आयन चुन ले, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग कहेंगे प्यारे बच्चों। यहाँ पे ध्यान रखना है प्रबल वैद्युत, प्रबल का मतलब होता है मजबूत, वैद्युत अपघट्य का मतलब क्या, उसमें टूटना, अपघट्य का मतलब ही होता है प्यारे बच्चों टूटना, यानी प्रबल वैद्युत अपघट्य यानी क्या, यहाँ पे प्रबल मतलब मजबूत, अपघट्य मतलब टूटना, किसके द्वारा, तो वैद्युत के द्वारा। तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन को समझ के ना आप लोग आंसर दे सकते हैं कि प्रबल वैद्युत अपघट्य क्या होता है। तो वे वैद्युत अपघट्य जो विलयन में पूर्णतः वियोजित या आयनीकृत हो जाए उसे हम लोग पूर्णतः क्या होगा, जैसे NaCl पूर्णतः घुल जाएगा और वो अपना आयन चुन लेगा। पूर्णतः अगर घुल जाता है
यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे समझिए कि वैसा वैद्युत अपघट्य जो विलयन में पूर्णतः वियोजित हो जाए या आयनीकृत हो जाए, पूरा यहाँ पे अपना आयंस चुन ले, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, प्रबल वैद्युत यानी मजबूत वैद्युत अपघट्य कहेंगे। और यही आपको याद कर लेना है। जैसे यहाँ आप देखिए NaCl हो गया, KCl, HCl, KMnO3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सब जो होगा प्यारे बच्चों हमारा ये होगा, आपको याद रखना है, प्रबल वैद्युत अपघट्य। चलिए अब चलते हैं प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन को आप लोग समझिएगा, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है कि दुर्लभ वैद्युत अपघट्य क्या होता है। दुर्लभ वैद्युत अपघट्य, दुर्लभ का मतलब क्या, कमजोर, आंशिक रूप से बीमार, यानी क्या पूर्णतः वियोजित नहीं होगा। यहाँ पे कोई कोई होता है बहुत बढ़िया, जैसे एकदम पूरा स्वस्थ होता है, कोई कोई होता है बीमार होता है, उससे पूरा काम कोई अच्छे से नहीं होता है। दुर्लभ का मतलब होता है दुर्लभ वैद्युत अपघट्य यानी कमजोर यहाँ पे वैद्युत अपघट्य। यानी हमारा कहने का मतलब क्या है कि दुर्लभ वैद्युत अपघट्य क्या होगा, ये भी क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है। तो दुर्लभ वैद्युत अपघट्य क्या है, तो वैद्युत अपघट्य में जो विलयन में पूर्णतः वियोजित या आयनीकृत ना हो, जैसे पूरा नहीं घुलेगा, क्या होगा विलयन में, क्या होगा पूरा नहीं घुलेगा। NaCl, KCl, HCl जो होता था पूर्ण वियोजित हो जाता था, घुल जाता था, पूरा आयनीकृत कर देता था। लेकिन यहाँ पे दुर्लभ वैद्युत अपघट्य में क्या होगा, तो ये पूरी तरह से आयनीकृत नहीं होगा, क्या होगा पूरी तरह से नहीं घुलेगा, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, तो दुर्लभ वैद्युत अपघट्य कहेंगे। और इसका उदाहरण है देखिए यहाँ पे CH3COOH, NH3 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देखिए OH हो जाएगा और HCN हो जाएगा, ये सब क्या होते हैं इसका, ये सब इसका उदाहरण हो जाएगा। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत यहाँ देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है प्यारे बच्चों, गैल्वेनिक सेल आखिर होता क्या है प्यारे बच्चों, गैल्वेनिक सेल क्या होता है। तो यहाँ देखिए वह युक्ति जिसमें वैद्युत ऊर्जा की उत्पत्ति रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है, गैल्वेनिक सेल कहलाता है। देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए कि गैल्वेनिक सेल क्या है, कि वह युक्ति जिसमें विद्युत ऊर्जा की उत्पत्ति रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होगा, किसके, तो रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होगा, उसे हम लोग गैल्वेनिक सेल कहेंगे। तो ये भी प्यारे बच्चों आप लोग याद कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। अब यहाँ आप देखिए अगला क्वेश्चन आते हैं, ये प्यारे बच्चों ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पे इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, कितनी बार पूछा गया है, यानी अब वही चलाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव अब नया नया आएगा आपको, बिल्कुल यहाँ आप देख लीजिए एक एक चैप्टर से प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए 100 ऑब्जेक्टिव कराएंगे, आप लोग रेडी रहिएगा एकदम, क्योंकि यहाँ पे आप समझ गए कि कैसा केमिस्ट्री और फिजिक्स यहाँ पे आपको मात दे सकता है। प्यारे बच्चों इतना तेज होने का क्या मतलब, जो क्वेश्चन वो आए ना, इतना पढ़ने का, इतना क्वेश्चन करने का क्या मतलब, पूरा 2 साल मेहनत करने का क्या मतलब जब वो क्वेश्चन आए ही ना। इसलिए पूरा तैयारी कीजिए प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव याद करने का आजकल तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हम आपको याद करा रहे हैं, आपको रटना भी नहीं पड़ रहा है, आप लोग मोबाइल में देख देख के आप लोग क्वेश्चन याद कर ले रहे हैं, तो ये आसान आपके लिए हो गया है। आप लोग मेहनत कम कीजिए, सिर्फ वीडियो देखिए आपसे याद होने लगेगा। चलिए यहाँ देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि H2O तरल है जबकि H2S गैस, और ये क्वेश्चन देख लीजिए कितनी बार आपके सामने है, क्वेश्चन बैंक का पन्ना पलटिएगा आपको दिखेगा। देखिए क्वेश्चन है कि H2O तरल है जबकि H2S गैस है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि H2S अणुओं के बीच कोई हाइड्रोजन आबंध नहीं होता है। यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि H2O तरल होता है, यानी ये तरल होता है और H2S गैस होता है। तो प्यारे बच्चों देखिए H2S जो होता है इसके अणुओं के बीच कोई हाइड्रोजन आबंध नहीं होता है, इसके कारण ये क्या होता है, कमरे के ताप पर ये गैसीय अवस्था में होता है। कोई हाइड्रोजन आबंध ना होने के कारण ये कमरे के ताप पे क्या होगा प्यारे बच्चों, गैसीय अवस्था में पाया जाता है। किंतु जो H2O होता है, H2O अणुओं के बीच H आबंध उपस्थित होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होता है, इसी कारण जिसको इसके अणुओं के बीच का आकर्षण बल अधिक होता है, अतः क्या होता है, H2O जो होता है कमरे के ताप पे प्यारे बच्चों तरल अवस्था में आता है। तो यहाँ पे आप नहीं समझे, चलिए फिर से हम कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने का। यहाँ देखिए कहने का मतलब है कि जो प्यारे बच्चों यहाँ देखिए H2S होता है ना, इसमें हाइड्रोजन आबंध नहीं होता है, इसलिए क्या होता है, ये कमरे के ताप पे गैसीय अवस्था में होता है, और उसमें H आबंध यानी हाइड्रोजन आबंध होता है, जिसके कारण वो क्या होता है, कमरे के ताप पे ये द्रव होता है। बस इतना ही लिखना है, बस आपका नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग इतना लिख दीजिएगा, ये आपके लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला आज ये आप देख लीजिए कि चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक होता है क्यों, सब क्वेश्चन पूछा गया प्यारे बच्चे आपके सामने है आंख के। यहाँ पे आप लोग ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक होता है क्यों, चांदी आखिर विद्युत का
अच्छा सुचालक क्यों होता है? तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक क्यों होता है? चांदी का प्रतिरोधकता सबसे कम होती है। प्रतिरोधकता जो होता है प्यारे बच्चों किसका? सिल्वर का सबसे कम होता है और चालकता सबसे अधिक होता है, इसीलिए ये क्या होता है? विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। देखिए नहीं समझे, चांदी का प्रतिरोधकता होगा प्यारे बच्चों बहुत कम होगा। क्या होगा? जिसका प्रतिरोधकता सबसे कम होगा, चालकता सबसे ज्यादा होगा, वो क्या होगा? विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होगा। और यही गुण पाया जाता है किसमें? चांदी में, कि चांदी का जो प्रतिरोधकता होता है ना वो सबसे कम होता है और यहाँ पे जो चालकता होता है सबसे ज्यादा होता है। इसलिए क्या होता है? चांदी प्यारे बच्चों विद्युत का एक अच्छा सुचालक होता है। तो ये याद हो गया आपको। ये सारा क्वेश्चन प्यारे बच्चों डेली हम आपको 12-14 सब्जेक्टिव देंगे, अभी से भी याद कीजिएगा 12-14 डेली, तो आपका समझ लीजिए कि एग्जाम का तैयारी क्या हो जाएगा। तो अभी से कुछ लेट नहीं हुआ है, आप लोग पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। चलिए अगला यहाँ आप देख लीजिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परिवार के कौन कौन से सदस्य हैं। प्यारे बच्चों हाइड्रोजन परिवार के कौन कौन से सदस्य होंगे, ये क्वेश्चन है आपके लिए कि आखिर हाइड्रोजन परिवार के कौन कौन से सदस्य होंगे। चलिए हाइड्रोजन परिवार के सदस्य प्यारे बच्चों कौन है? क्लोरीन यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे चलिए फ्लोरीन, क्लोरीन और क्या होता है प्यारे बच्चों? यहाँ पे देखिए ब्रोमीन और आयोडीन होता है। ये सभी तत्व क्या होते हैं? एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, जिसे हम लोग हाइड्रोजन परिवार का सदस्य कहते हैं। तो यहाँ देखिए जब जिसका सबसे यहाँ देखिए कम यहाँ पे क्या होगा? सबसे जो नीचे है यानी जो I2 है, यहाँ पे देख लीजिए जो आयोडीन है इसका क्या होगा? सबसे यहाँ देखिए उच्च ऑक्सीकरण अवस्था, यहाँ देखिए अवकरण अवस्था होगा। यहाँ देखिए सबसे जो नीचे होगा आयोडीन, इसका क्या होगा? सबसे उच्च अवकरण अवस्था होता है। और जो सबसे पहले होता है F2, इसका क्या होता है? उच्च ऑक्सीकरण अवस्था होता है। जो सबसे नीचे रहेगा उसका सबसे उच्च अवकरण अवस्था। यानी कौन आपसे पूछेगा कि कौन सबसे यहाँ देखिए निम्नलिखित में से किसमें सबसे अवकरण अवस्था ज्यादा होगा, तो आप बताइएगा। I2 का आयोडीन का क्या होता है प्यारे बच्चों? अवकरण अवस्था इसका ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ देखिए अगर आपसे पूछे किसका ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा होता है, तो सबसे जो ऊपर रहेगा यानी F2 जो होगा हमारा फ्लोरीन, वो क्या होगा प्यारे बच्चों? इसका सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था होगा। तो यही सब क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए कितनी बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा सभी बच्चे। अब यहाँ आप देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है कि टिंडल प्रभाव क्या है? टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल प्रभाव क्या होता है? प्यारे बच्चों ये सब क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। चलिए टिंडल इफेक्ट क्या होता है? तो टिंडल प्रभाव क्या होता है? तो जब प्रकाश किसी कोलाइडी यानी आप देखिए केमिकल मिक्सचर से माध्यम से होके गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, जिसके कारण जो प्रकाश होता है ना साफ एकदम स्पष्ट दिखाई देने लगता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी घटना को हम लोग टिंडल इफेक्ट यानी टिंडल प्रभाव कहते हैं। चलिए आप देखिए क्या होता है कि टिंडल प्रभाव में क्या होता है कि जब प्रकाश किसी कोलाइडी माध्यम से होकर गुजरता है, मान लीजिए धूल कण हो गया, कोलाइडी माध्यम मान लीजिए धूल कण हो गया, तो यहाँ पे देख लीजिए कि जब कोई प्रकाश यहाँ देखिए कोलाइडी माध्यम से होकर गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होने लगता है। तो क्या होता है? जो प्रकाश का पथ है यानी यहाँ देख लीजिए, आप लोग देख सकते हैं कि जो प्रकाश का मार्ग है वो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। देखिए दे रहा है ना, कोलाइडी कण से गुजर रहा है तो ये प्रकाश का कण आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों ये भी आपको साथ में याद कर लेना। यानी हम आपको आज केमिस्ट्री का टोटल 13 सब्जेक्टिव दे दिए हैं और ये 13 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। तो आप लोग प्लीज कृपया करके इसको याद कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या कीजिए, अगले क्लास में मिलते हैं 2:15 वाला। तो आप लोग जल्दी से जल्दी यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिए, और लाइक नहीं किए प्यारे बच्चों फटाफट लाइक कर दीजिएगा जितना जल्दी हो सके, और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। क्या करना है, वीडियो को आपको लगातार शेयर करते रहना है, बच्चों का हेल्प करना है। जैसे हम आपका हेल्प करते हैं आप लोग और बच्चों का हेल्प कीजिएगा, भगवान आपका हेल्प करेगा। तो यहाँ पे आप लोग फटाफट शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं इसी 2:15 वाली क्लास में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा फिजिक्स और केमिस्ट्री बायो पे ध्यान दीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं इसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।